और एक बार भूपति मन माहे एक बार महाराज दशरथ के मन में गिलानी पैदा हुई। कैसी गिलानी? हम पे कोई बात बताए जो मन में गिलानी हुई। अच्छा हमारे जीवन में कभी कोई दुख आ जाए तो उस दुख को हर किसी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। किससे कहना चाहिए? अपने गुरुजी से। आज महाराज अपने गुरुजी से अपने दुख की बात कह रहे हैं। एक बार भूपति मन माही कई गलाने गोरे सतनाए। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। गलाने हो गई, गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें एक दुख है, क्या दुख है? पुत्र नहीं, बेमार 3 हो गए। निज दुख सुख गुरु सुनायो, कह बहु कथा बहुत समझायो। गुरु जी ने कहा, राजा तुम हमारी शरण में आए तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। और गुरु जी ने भी विचार करके समझाया। पहले राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव आशीर्वाद ऐसा दो कि पुत्र प्राप्त होगा। तो गुरु जी ने बड़े खुश होकर के राजा को आशीर्वाद दिया। आए धारा हो धीर हुई है सुध जानी। धीर हुई है सुध जानी। धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर में 4 बालकों का जन्म होगा। लेकिन होगा पहले तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा? ये पुत्र यज्ञ। और इस यज्ञ करने में जो श्रृंगी ऋषि हैं वो निपुण है, वो जानते हैं मंत्रों का व्यवहार, मंत्रों का उच्चारण कैसे होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे होता है वो जानते हैं। आप जाओ श्रृंगी आश्रम, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। राजा गए, नंगे पांव जाकर के दंड प्रणाम किया। कहा, प्रभु आप मेरे महलों में चलिए, मेरे यहाँ गुरुदेव ही हैं और मेरी इच्छा है, उस इच्छा रूप का आप फल प्रदान कीजिए। आए श्रृंगी ऋषि, बड़ी बढ़िया सुंदर वेदी बनाई गई, सुंदर मंत्रों का उच्चारण हुआ। सब जो हवन यज्ञ करने वाले विद्वान थे आज तो देवता भी उस जगह पर आए। और श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली भगवान के भक्तों, तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव जो प्रकट हुए तो उनके हाथ में एक खीर का पात्र था, वो वशिष्ठ जी को दे दिया, लीजिए। दशरथ जी के हाथ में नहीं दिया, वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। क्यों? ये विधि वशिष्ठ जी ने बताई थी। अब वशिष्ठ ने अपने शिष्य दशरथ जी को दे दिया। आज भगवान के भक्तों को खीर का प्रसाद राजा ने स्वयं अपनी रानियों के बांट दिया। बोले, कौशल्य एकई सुमित्रा, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधो कर दिया। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर आधे भाग में से आधा आधा किया, एक ही को दे दिया। आधा बचा, आधे भाग के 2 टुकड़ा किए और 2 टुकड़ा में से दोनों टुकड़ा एक सुमित्रा को दे दिया, एक ही को दे दिया, ओ कौशल्या को दे दिया। और दोनों ने 2 टुकड़े सुमित्रा को दे दिए। लो बहन आप था, यानी सुमित्रा के 2 पुत्र और दोनों पुत्र सेवक शत्रुघ्न ने भरतलाल की सेवा की, लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा की। ऐसा वरदान दिया, वरदान मिल गया। और जो ही खीर खाई और प्रभु का स्मरण किया। महाराज ने बताया ये कोई धुंधली नहीं है,
भागवत में एक औरत का नाम आया धुंधली, उसने फल को खाया नहीं। आई कौशल्या मैया ने, केके मैया ने, सुमित्रा मैया ने उस खीर को ग्रहण करने के बाद में आज जो जाप किया है भगवान विष्णु के नाम का, गर्भावस्था में अखंड जाप, संयम से उठना, जागना, बैठना, दान करना, समय से खाना, बड़े संयम नियम से, क्योंकि पेट में बालक, भगवान तो गर्भ धारण करते नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं और जो शक्तियां हैं, लेकिन माया जो है ऐसा महसूस है कि सब रानियों के गर्भाशय में ये मालूम है कि परमात्मा आ चुके हैं। बड़ा दिव्य भजन किया और भगवान दशरथ जी बार बार जाते हैं, पुरखाओं के मंदिर बने हुए हैं, रघु महाराज सबके मंदिर में जाकर ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु गर्भावस्था में हमारी पत्नियां हैं, प्रभु कृपा करना, सबकी रक्षा करना, ये दुआएं करते हैं। भगवान नारायण सूर्य देव का मंदिर था, रोज अर्घ चढ़ाते हैं, लोटा चढ़ाते हैं, हमारे दम रूप वाले प्रकट हो भैया। एक समय आया 9 मास जैसे पूर्ण हुए, चैत मास का महीना, तिथि 9वीं, दिन मंगलवार, समय दिन के 12 बजे। देखिए दिन के 12 बजे, और दिन के 12 बजे ही वामन भगवान का जन्म हुआ, दिन के 12 बजे। और जो कौशल्या मैया के महल में एकदम दिव्य प्रकाश रूप की ज्योति प्रकट हो गई। अब तो कौशल्या मैया देख रही है क्या, और सामने जो देखा तो ज्योति में से एकदम प्रकाशमान हो, पूरा महल चकाचौंध हो गया, और धीरे 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 जो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ने सामने प्रकट दिखाई दी। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान के भक्तों, आज तो मैया उस मूर्ति के दर्शन करती रह गई, क्योंकि इनके घर में भी भगवान विष्णु का मंदिर था, रोज पूजा करती, और आज साक्षात भगवान सामने घर में आ गए। मैया तो देख रही है, आज भगवान बोले कहाँ देख रही है मैया, बोले प्रभु तुम बालक हो या भगवान हो, बोले तुम्हें कहाँ मालूम पड़ रहे हो, बोले तुम भगवान मालूम कर रहे हो, बोले भगवान आए हैं, तुमने वरदान मांगो बेटा बन के आए, तो हम बेटा बन के आ गए। बोले ऐसे बेटा होता देख लो, 4 हाथ है तुम्हारे। अरे जब संसार की स्त्रियां जब पूछेंगी कि कौशल्या तुम्हारा लाला 4 हाथ नहीं, मेरी इच्छा है प्रभु आप छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बने, अपने चतुर्भुज रूप को भगवान ने छिपा लिया, छोटे बन गए। बोले नहीं अब तो ठीक है, बोले नहीं ऐसे ठीक नहीं है, अब तुम रो। भगवान कहने लगे बस यही काम हमसे नहीं आता। क्यों? हम रोना जानते ही नहीं, ना किसी को रुलाते हैं ना खुद रोते हैं, रोने वाली चीज हमारे पास है ही नहीं। भैया बोले तब काम ना चले, रो गया तुम, बोले हाँ, बोले किसी के लिए मत रो, किसी के लिए मत रो, लेकिन भैया के लिए भगवान ने कहा अरे तेरे लिए रो, तेरे लिए तो एक आंसू मेरा बहता हमेशा बहता रहे कि माँ की ममता ऐसी होती है। ये माँ जो है ना, बेटा चाहे कितनी गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करता है, लेकिन माँ का हृदय कभी ये नहीं कहता कि मेरे बेटा को कभी दुख मिले। कब वो कह भी देगी तो ऊपर ले भाव से मंदिर में जाती है ना, तो भी अपने बेटे को सुख मांगती है। और माँ एक समय में माँ ऐसी पिस जाती है, कब? जब घर में बहू आ जाती है तो माँ पिसती है। बहू की बात बेटा ना माने तो, और बेटा की बात बहू ना माने। आज पूरे परिवार में इतनी खुशी है, माँ कह रही है तुम छोटे बन जाओ, आज भगवान छोटे बन गए, रोने लगे। अब देखिए ताली बजाओ आप सभी लोग, क्योंकि भगवान प्रकट हो। प्रभु भगवान
की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्तुति बोलेंगे भगवान की। झांकी वाले महाराजा बजाओ ताली। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सामान भर भर के अपने घर से आ रहे हैं और बधाई गा रहे हैं। भैया कैसी कैसी बधाई। और जन्म में